हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ बिकॉज मुझे सडनली जो था वो फीवर आ चुका था। फीवर के बाद कोल्ड, अब मुझसे बात ज़रा भी नहीं की जा रही थी, तो मैं अब तक जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके लिए आई एम सो सॉरी। एक बात और कि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। और इतना दिन मेरा वेट करने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो भी उनके न्यू वंक्शन फ्रेंड हैं या जिन्हें वंक्शन स्टोरी सुनना जो है वो अच्छी लगता है, उनके साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए और अपने बकवास को यहीं स्टॉप करते हुए हम आज का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हम देखे थे कि जो हाउशवान होता है वो जान को जो है वो डिनर के लिए जो है वो इनवाइट करता है, बिकॉज वो जो थे वो बिट जो थे वो जीत चुके थे। इसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से जो है वो डिनर के लिए चले जाते हैं। डिनर पे जाने के बाद जो हाउशवान है वो वहाँ जान का हाथ जो है वो पकड़ता है। जान काफ़ी ज़्यादा अजीब सा जो था इस समय फील कर रहा था। जब हाउशवान ने उसका हाथ पकड़ा था, वो उसका हाथ जो है वो झटकने की कोशिश करता है। तभी हाउशवान जो है वो उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता? इसके बाद वो उसकी तरफ पपी आइज से जो है वो देखने लगता है, जिसको देखने के बाद जो हमारा चांद था उसका दिल जो था वो पिघल गया था। तो वो हाउशवान को थोड़ी देर के लिए वो सब करना जो है वो अलाउ कर देता है। यहाँ जैसे ही हमारा जान जो है वो हाउशवान के फेस से जो है वो अपनी नज़र जो है वो हटाता है, तो हाउशवान के फेस पे जो है वो एक इवल वाली जो है वो स्माइल आ जाती है। और वो स्मिक करके जो है वो जान की तरफ टेढ़ी नज़रों से देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो दोनों जो है एक बहुत बड़े होटल में जो है वो चले जाते हैं। जान ने आज तक इतना बड़ा होटल जो था वो कभी नहीं देखा था, बिकॉज जब तक वो ईवो के साथ था, ईवो हमेशा उसे अपने पेंट हाउस पे जो था वो ले जाया करता था। वहाँ उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह जो थे वो होती थी। और उसके बाद वो जो था उसे या तो जॉब पे छोड़ देता था, या तो उसे अपने पेंट हाउस पे ही छोड़ के आ जाता था, या तो हमारा जान जो था वो पहले आ जाता था। आज तक सिर्फ ईवो एक टाइम ही जो था वो जान को अपने साथ बाहर लेके गया था। तो जैसे हमारा जान इस सब को देखता है तो उसकी आंखों में जो थी वो एक चमक सी आ जाती है। बिकॉज होता है ना कि जब छोटे छोटे बच्चे जो है वो बहुत बड़ी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो उन्हें आज तक नहीं देखी होती, तो उन्हें खुशी होती है। तो यहाँ जो हमारा जान था उसका नेचर भी काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश था, तो वो उस होटल को देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वहाँ एक वेटर आता है जो हाउशवान के बुक किए हुए टेबल के ऊपर उन्हें जो है वो ले जाता है। वहाँ बैठने के बाद एक वेट्रेस जो है उनके पास आती है, उनके पास जो उनका मेन्यू कार्ड जो है वो थमा देती है। तभी जो हाउशवान होता है वो उस कार्ड को जो है जान की तरफ को देते हुए कहता है कि आज ऑर्डर तुम करोगे। तभी जान कहता है कि क्या मैं? जैसे ही उनको ऑर्डर देने का सब कुछ फिनिश होता है, यहाँ जो हमारा हाउशवान है वो अगेन जान के हाथ को पकड़ना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जान कहता है कि हाउशवान ये तुम क्या कर रहे हो? तभी हाउशवान जो है वो जान को रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सब कुछ बिना कुछ सोचे हुए ही स्टार्ट किया था। बट मुझे आज ये, या मैं ये कहूँ कि मुझे अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हें जो है वो पसंद करता हूँ। और इसके बाद जो हाउशवान होता है वो जान को कहता है कि जान आई लाइक यू। सब कुछ सुनने के बाद जो हमारा जान था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था, और वो हाउशवान से कहता है कि क्या क्या तुम कह क्या रहे हो? तभी हाउशवान जो है वो उसे कहता है कि इतने जल्दी तुम्हें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वेट कर सकता हूँ, और तुम मुझे रिप्लाई करने के लिए अपना टाइम जो है वो ले सकते हो। इसके बाद वो दोनों जो है वो अपना डिनर जो है वो फिनिश करते हैं और वहाँ से जो है वो घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जो हाउशवान होता है वो जान को घर छोड़ने की जो है वो जिद करता है, जहाँ पे जान जो है वो मान जाता है। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं तो जो हमारा जान है वो जो है वो बिल्कुल एक अपसेंट माइंडेड की तरह जो है वो सोचना जो है वो स्टार्ट कर देता है कि हाउशवान ने उससे क्या कहा था। यहाँ जो हमारा हाउशवान है वो जान का वैसा नेचर देख के जो था वो काफ़ी ज़्यादा डेविल स्माइल जो था वो किए जा रहा था। बिकॉज यहाँ जो हमारा जान था उसका ध्यान जरा सा भी हाउशवान के ऊपर जो था वो नहीं था। तो ऐसे करते करते ही वो जो है वो जान के घर के पास जो है वो पहुँच जाते हैं। यहाँ जो हाउशवान होता है वो जान को उसके कंधे से ही लाता है और उसे जो है उस रियलिटी में वापस लाता है कि हम तुम्हारे घर के पास जो है वो पहुँच चुके हैं। तभी जो हमारा जान है वो थैंक यू बोल के जो है वहाँ से गाड़ी से जो है वो बाहर निकल जाता है। तभी जैसे ही जान अपने घर की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट करता है, तभी जो हाउशवान होता है वो उसे पीछे से जो है वो आवाज़ लगाता है। उसे कहता है कि जान
तभी जान जो है उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तभी जो हाउशान है वो उसे अगेन याद दिलाता है कि याद रखना तुम्हारे पास अभी भी वक्त है इस बारे में सोचना। आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें ईवो की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। आई नो कि मेरी और उसकी पर्सनालिटी जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन आई स्वेयर अगर मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए चेंज होना चाहता हूँ, तो ये बात मैं अपने दिल से तुम्हें कह रहा हूँ और मैं ऐसा करूँगा। तो प्लीज़ भूलना मत और मुझे याद रखना कि मैं हूँ जो तुम्हारे लिए यहाँ वेट कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे बहुत जल्द अपना आंसर जो है वो पॉजिटिव वे में देना। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसके बारे में जो है वो सोचोगे। तभी जो हमारा जान है वो यहाँ अपना मुंडी जो है वो नोट करता है और हाउचान अपना कार्ड वहाँ से लेके जो है वो चला जाता है। यहाँ से हमारा सीन जो है वो ईवो और वेजुन की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ ईवो और वेजुन जो थे वो दोनों आपस में जो थे वो बात कर रहे थे। यहाँ जो बात वेजुन और ईवो के बीच में चल रही थी वो जान को लेके ही थी, क्योंकि यहाँ जो हमारा वेजुन था वो ईवो से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वो जो है वो ईवो को कहता है कि तुम हमेशा जान को टॉर्चर क्यों करते रहते हो। तभी जान जो है उसे सॉरी जो ईवो है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है क्योंकि मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। यहाँ हमारे ईवो को जो थे वो बहुत ज़्यादा हिकअप्स आ रहे थे, क्योंकि उसने जो थी अभी पी रखी थी और वेजुन जानता था कि अगर ईवो जो है वो विदाउट हैंगओवर उससे ये पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा, इसलिए वो अभी इस समय ईवो से ये सब कुछ पूछ रहा था। तभी जो हमारा वेजुन है वो ईवो से कहता है कि डोंट टेल मी कि जान वही लड़का है जिसे तुम 1 साल पहले उस अंधेरी रात में मिले थे। तभी जो हमारा ईवो है वो अपना सिर को नोट करते हुए कहता है कि हाँ जान वही है जिससे मैं 1 साल पहले वहाँ मिला था। यहाँ से एक फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट होता है और यहाँ जो हमारा ईवो था वो अपना फ्लैशबैक जो था वो वेजुन को सुना रहा था कि जान वही पर्सन है जो उसे उस दिन, या मैं ये कहूँ कि उस रात, उस वक्त, उस डिम लाइट में वहाँ स्ट्रीट पे मिला था। ये उसी टाइम की बात है जब मेरे पापा मुझे उस वीआईपी पार्टी में जो थे वो ले जाना चाहते थे और मैं उस वीआईपी पार्टी में कुछ हंगामा करके वहाँ से आने की सोच रहा था, लेकिन वहाँ मैं कुछ भी ना कर पाया। कुछ ऐसा हुआ कि बाबा मेरे ऊपर गुस्सा कर गए और मैं वो पार्टी छोड़ के वहाँ से आ गया। मेरे पीछे पीछे मेरी बहन, या मैं ये कहूँ कि जान लीजिए ये भी साथ में मुझे बनाने के लिए जो है वो आ रही थी। वहाँ पीछे हमारे फादर हम पे इतना गुस्सा थे कि वो भी उस पार्टी को छोड़ के जो है हमारे पीछे जो है वो आ चुके थे। यहाँ जैसे ही हम तीनों जो है वो पार्किंग लॉट में पहुँचते हैं तो मैं भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास जो था वो आ चुका था और यहाँ जो यानली थी वो मुझे समझाते हुए मेरे पास आई, लेकिन जब हमने देखा कि पीछे से हमारा फादर जो है वो हमें फॉलो कर रहा है तो मैंने यानली को कहा भी कि जीजिए तुम जाओ, तुम इस पार्टी को अच्छे से अटेंड करो, मैं बाद में ये सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन यहाँ इससे पहले कि मैं निकल पाता बाबा हमारे पास जो थे वो पहुँच चुके थे। बाबा ने मुझे बहुत डांटा, इवन उन्होंने जीजे को भी बहुत डांटा। यहाँ जब वो जीजे को डांट रहे थे तो मैं उनके लिए स्टैंड लेने के लिए जो है उनके आगे आ चुका था। तभी जो हमारे बाबा थे उन्होंने मुझे जो है वो एक बहुत ज़ोर का स्लैप किया और जब यानली जीजे मुझे बचाने के लिए हम दोनों की फाइट के बीच में आई तो उन्होंने उन्हें भी धक्का देके जो है वो ज़मीन पे गिरा दिया था। यहाँ इसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ के गाड़ी के फ्रंट पार्ट के ऊपर जो था वो मेरा सर जो था वो मार दिया था, जिसकी वजह से मेरे सिर से जो था वो ब्लीड होना जो था वो स्टार्ट हो गया था। और यहाँ इस टाइम हम एक स्ट्रीट पे जो थे वो खड़े हुए थे बिकॉज मेरी गाड़ी जो थी वो एक स्ट्रीट के साथ में ही पार्क थी। बिकॉज तुम जानते हो ना कि मैं पार्टी छोड़ के हमेशा भाग जाता था और अगर मैं अपनी गाड़ी जो था वो पार्किंग में लगाता तो वहाँ से निकलना इतना ईजी नहीं था, इसलिए मेरी गाड़ी जो थी वो स्ट्रीट पे लगी हुई थी। तो जैसे ही वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो इकट्ठा हो रहे थे तभी उनके बीच में से जान कहीं से एक मिरेकल बन के आया और उसने देखा कि किस तरह बाबा मुझे और यानली जीजे को जो है वो डांट रहे हैं। यानली जीजे जैसे कैसे मैनेज करके जो है वो खड़ी हो जाती हैं, लेकिन बाबा यहाँ अगेन से मुझे जो थे वो मारने के लिए आ रहे थे। तभी किसी तरह से जान जो है मेरे और बाबा के बीच में आता है, बाबा को बहुत जतन करके जो है वो साइड के लिए धक्का देता है और उन्हें जो है वो डांटना स्टार्ट कर देता है कि वो इस तरह से अपने बच्चों को
पब्लिक में तो ना मारे। और वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो डांटता है कि वो किस तरह के पिता है जो अपने बच्चों को उनके बिना कुछ सोचे समझे कि उन्हें कितना हर्ट होगा, लोगों के सामने उनकी इमेज कितनी डाउन होगी, ये कुछ बिना सोचे समझे ही उन्हें डांटे जा रहे हैं और उन्हें इस तरह से इतने सारे पीपल के सामने जो है वो स्कोल्ड कर रहे हैं। जैसे ही बाबा ने जान की वैसे वॉइस को सुना था तो वो उसकी वॉइस सुनने के बाद जो थे वहाँ से जो थे वो अंदर अगेन अपनी पार्टी में जो थे वो वापस चले गए थे। और यानी लीजिए मुझे लेके जो थी वो वहीं एक पास वाले मेडिकल स्टोर पे जो थी वो चली गई थी। तब से मुझे जान पे जो था वो एक साइड से मैं ये कहूँ कि क्रश हो चुका था, बिकॉज जान का वो नेचर, उसका वो टाइप बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं चाहते हुए भी उसे नहीं भूल पाया। जब मैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के जो है वो वापस आया तो मैंने सोचा कि शायद मुझे जान उसी स्ट्रीट पे मिल सकता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत समय तक जान का वहाँ वेट किया। अक्सर मैं हर शाम को उस समय उसी स्ट्रीट पे आके जो था वो खड़ा होता था कि कहीं ना कहीं से जान आएगा, लेकिन वो नहीं आया। जब मैं फाइनली जो था वो गिव अप करने के लिए रेडी हो चुका था तभी सडनली मैंने उसे उस दिन कंपनी में इंटरव्यू के लिए आते हुए देखा और उसे देखते ही मैं पहचान चुका था कि हाँ ये वही है और मैं अब इसे पाना चाहता हूँ। और यही हमारा फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट होता है। तभी वेजुन जो है वो इवो से कहता है कि अगर जान वो लड़का है जिसे तुम पाना चाहते हो तो इतना सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों से इतना हट कर रहे हो। तभी जो हमारा ईवो है वो उसे कहता है कि सबसे पहले मैंने उसे सोचा कि मैं उसे जो है वो थैंक्स कहूँगा कि उसने उस दिन मुझे मेरे बाबा की डांट से बचाया, और मैं उसे ये कहूँगा कि मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही इच्छुक हूँ। लेकिन तभी कहीं लेटर जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तभी ईवो जो है वो कुछ बोलना जो है वो बंद कर देता है और वेजुन उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। तभी जो हमारा ईवो है वो अपना हेड जो है वो नोट करता है। यही जो हमारा वेजुन है वो एक गुस्से में उसके सिर के ऊपर जो है वो टैप कर देता है। पागल, तो तुमने उसके लिए इतना सब कुछ ट्रबल क्यों क्रिएट किया, उसे इतना फोर्स क्यों किया अगर तुम उसे पसंद करते हो तो। तभी जो हमारा ईवो है वो कहता है कि मैं नहीं जानता मैंने ये सब कुछ क्यों किया, बिकॉज जब भी मैं उसे देखता था मेरा उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो बनता था। मैं उसके बारे में और ज़्यादा जानना जो था वो चाहता था। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मैं ये भी जानता था कि अगर मैं किसी पर्सन को लाइक करता हूँ तो वो पर्सन मुझे छोड़ के मेरे पैसों के पीछे जो है वो जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तभी वेजुन उसे कहता है कि हम जितना सोचते हैं ना जान उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उतना वीक नहीं है जितना तुम उसे सोचते हो। और अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ये तुम हो जिसने अपने इमोशन का खुद पता लगाया है। तो अब तुम ही जानो कि तुम्हें अपने इमोशंस के साथ जो है वो क्या करना है। बट हाँ, एज अ बेस्ट फ्रेंड जो भी तुम्हें करना होगा ना, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। अब किसी को ज़्यादा हर्ट मत करना, ना खुद को ना उसको। यहाँ से हमारा सीन जो है वो जान की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। काफ़ी समय जो था वो निकल चुका था। यहाँ जो हमारा जान था वो अपने ऑफिस वर्क में जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो घुल मिल गया था। और आज उनकी गोल्फ मैच के लिए जो थी उनके डीलर के साथ जो थी वो एक अपॉइंटमेंट थी, और ये अपॉइंटमेंट जो थी उनकी जो इंडस्ट्रियल के साथ जो थी वो होने वाली थी। यहाँ जो हमारा जान था वो श्वान से जो था वो काफ़ी ज़्यादा तंग जो था इन दिनों में आ चुका था, बिकॉज जो हमारा था वो किसी भी समय जान के साथ फ्लर्ट करने का कोई भी मौका जो था वो नहीं छोड़ता था। और यहाँ जो हमारा जान था वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट जो था वो हुआ करता था। यहाँ जो हमारा जान है वो अभी हाउसवान का जो शेड्यूल है उसे जो था वो सही करने में जो था वो लगा हुआ था। वो उसे कहता है कि क्या देख रहे हो, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ बिकॉज तुम्हारा शेड्यूल आज का जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इवेंट्स जो हैं मैं इनमें से जो है वो काट दूँ। तभी जो हाउसवान है वो अगेन फ्लर्टी टोन में जो है वो जान को रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो उस पर्सन को अपने सामने देख रहा हूँ जो मुझे हर समय हर पल हर वक्त अपनी ओर जो है वो अट्रैक्ट करता है, और जिसके लिए मैं हर समय बहुत ही ज़्यादा गहरे गहरे और गहरे प्यार में जो है वो पड़ता जा रहा हूँ। लेकिन अभी तक उसके जुबान पे मेरे लिए कोई जवाब ही नहीं है। इसके ऊपर जो हमारा जान है वो उसे कहता है कि कंसंट्रेट ऑन योर वर्क में बॉस। तभी जो हाउसवान है वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है
कि अगर मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा तो क्या तुम मुझे कोई रिवॉर्ड दोगे। विचान जो है अपनी आंखें घुमाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे सिर्फ एक ही बात जो है वो चली रहती है। विचान जो है उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ दैट यू आर रेडी और नॉट। और इसके बाद जो हाउशवान होता है वो जान की तरफ देखते हुए उसे बहुत ही ज्यादा अजीब से लुक में एक बात कहता है, मेरे दिमाग के थॉट्स मैं तब तक रोक सकता हूँ जब तक हमारा रिलेशनशिप जो है वो ऑफिशियल नहीं हो जाता। उसके बाद तो इसके बाद जो हाउशवान है वो वहां से कुछ बिना बोले ही जो है वो चला जाता है। यहाँ से हमारा सीन जो है वो वेचन और शियान की तरफ को जो है वो शिफ्ट किया जाता है। तो जो हमारा शियान होता है वो वेचन को कॉल करके कहता है कि थैंक्स का मुझे आपकी बुक से जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, बिकॉज मुझे इस तरह के नोट्स जो थे वो कहीं भी मिलने वाले जो थे वो नहीं थे, और आपकी वजह से, और मैं ये कहूँ कि आपकी नोट्स की वजह से मेरे एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए हैं। मैं आपकी बुक्स जो है वो वापस करना चाहता हूँ। तभी वेजुन जो है उसे कहता है कि इट्स ऑल राइट। तभी जो हमारा शियान है उसे कहते हैं नहीं गगा, मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ, क्यों ना हम कॉफ़ी पीने चलें। तभी जो हमारा वेजुन है वो अपना गला साफ करते हुए जो है वो शियान से कहता है कि शियान अगर तुम किसी को थैंक्स करना चाहते हो तो आई थिंक तुम्हें ईबो को करना चाहिए, बिकॉज ये सब कुछ बुक्स और नोट्स जो हैं वो ईबो के हैं, मेरे नहीं। तभी जैसे ही हमारा जो शियान है वो ये सुनता है तो उसके फेस पे एक रिएक्शन आता है कि ओह। इसके बाद वो बुक का फर्स्ट पेज जो ओपन करता है तो वहाँ देखता है कि उस पेज के ऊपर जो था वो ईवो का नाम जो था वो पड़ा हुआ था। उसका नाम सुनते ही उसको हर वो बात याद आने लगती है जो उसके ब्रदर ने आज तक सही थी, जिसकी वजह से जो हमारा शियान था वो भी ईवो से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। तभी वेजुन से कहता है कि एज पर थैंक्स क्या तुम उससे लंच या कॉफ़ी पे नहीं लेके जाओगे। तभी जो हमारे शियान होता है वो वेजुन की तरफ देखता है और उससे कहता है कि किसी को थैंक्स करना अपने गुस्से को साइड में रख के जो है हम ये सब कुछ कर सकते हैं, और मुझे ईवो सीनियर को थैंक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ ये उनकी नोट्स थे। और हाँ ठीक है, मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगा। आप ईवो सीनियर को ये बता देना कि मैं उनका वेट लंच टाइम में 1 बजे यूनिवर्सिटी के साइड वाले कैफेटेरिया में जो है वो करूँगा। तो इस तरह से लड़खड़ाते हुए जो हमारा शियान है वो अपना जवाब जो है वो वेजुन को जो है वो दे देता है। इसके बाद जो हमारा वेजुन है वो जल्दी से भागता हुआ जो है अपने क्लासरूम में जो है वो वापस जाता है। वो वहाँ देखता है कि ईवो जो है एक डेस्क पे बैठ के अपने ख्यालों में जो है वो खोया हुआ है, लाइक एज अ दुखी आत्मा। तो वो उसके पास जाता है, उसके कान के पास जाकर उसे कहता है कि ईवो। तो यहाँ हमारा ईवो जो था वो ऐसे ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे दिन दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। तभी जो हमारा विजन होता है वो अगेन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे हिलाता है और उससे कहता है कि ईवो। तभी वो कहता है कि हाँ क्या हुआ। तभी विजन उससे कहता है कि शियान तुम्हें उस अपने नोट्स देने के लिए जो है वो थैंक्स करना चाहता है, तो वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी के पास वाले कैफेटेरिया में जो है वो वेट कर रहा है, तो आई होप तुम्हें जाना चाहिए। तभी जो हमारा ईवो होता है ये सुनने के बाद उसके फेस पे जो है वो एक हल्की सी स्माइल जो है वो आ जाती है। वो जल्दी से वहाँ से उठता है और यूनिवर्सिटी के उस कैफेटेरिया की तरफ भागना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े समय में ही ईवो जो था उस कैफेटेरिया के बाहर जो था वो पहुँच चुका था। वो जैसे ही शियान को देखता है तो वो उसे आवाज़ लगाता है शियान। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो शियान के पास जो है वो चला जाता है जहाँ शियान जो था वो बैठा हुआ था। तभी जो हमारा शियान है वो ईवो को देख के अपनी सीट पे जो था वो खड़ा हो गया था। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो अपने लिए चेयर जो है वो पुल करता है और उसके ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद शियान भी वहाँ बैठ जाता है। शियान उसके सामने मेन्यू कार्ड रखते हुए उसे कहता है कि सीनियर ईवो आप जो भी ऑर्डर करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तभी जो हमारा ईवो है वो उससे कहता है कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लेकिन इतने में ही जो हमारा शियान है वो ईवो की बात को बीच में काटते हुए उसे कहता है कि आई एम सो सॉरी सीनियर ईवो, लेकिन मैं सिर्फ गगा उनको कह सकता हूँ जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा ईवो था उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट जो है वो होता है और वो जो है मेन्यू की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा शियान है वो उससे पूछता है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। तभी जो ईवो होता है वो उससे कहता है कि मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं करना चाहता। जब हमारे शियान जो है वो ये सुनता है कि वो उससे ये कह रहा है कि वो कुछ भी नहीं खाना चाहता है तो शियान से कहता है कि ठीक है
अगर आप कुछ नहीं खाना चाहते हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो हमारा ईवो है वो हड़बड़ी में उससे कहता है कि ठीक है मैं बर्गर खाना चाहता हूँ। इसके बाद जो हमारे शियान है वो उसके लिए जो है वो बर्गर जो है वो ऑर्डर कर देता है। तभी जो हमारा ईवो है वो उनकी बीच की उस साइलेंस को काटते हुए उससे कहता है कि शियान तुम क्या सोच रहे हो। तभी शिहान जो है उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इतने क्यूट फेस पे अगर मैं मारूं तो क्या होगा। जब हमारा ईवो जो है वो ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तभी जो हमारा ईवो होता है वो शियान को रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। और ये ईवो ने इस टोन में कहा था लाइक इसमें कोई एनर्जी ही नहीं हो। और मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ऐसी चीज़ें की हैं जिससे मैंने जान को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तुम नहीं जानते मेरे साथ लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं उन्हें सोच सोच के मैं हमेशा जान को जो था वो और ज़्यादा हर्ट कर दिया करता था। मैं चाहता नहीं था कि मैं उसे हर्ट करूं, लेकिन पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मैं हमेशा उसका दिल जो था वो दुखा देता था। और ये सब कुछ जो हमारा ईवो था ना वो अपना सिर नीचे करके जो था वो कह रहा था। यहाँ जो शियान होता है वो ईवो की बात पूरी नहीं होने देता और वो जो है ईवो के ऊपर चिल्लाना जो है वो स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है कि आपको पता है कि आपने मेरे भाई को कितना हर्ट किया है। मैं अपने भाई को कभी हर्ट नहीं देखना चाहता बिकॉज आप नहीं जानते कि वो बचपन से लेके आज तक हमेशा से जो हुआ है ना वो सिर्फ हर्ट हुआ है। उसने अपने इमोशंस के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोच सोच के जो था वो खुद को हर्ट कर लिया करता था, या वो हमेशा अपने से पहले जो है वो दूसरों के बारे में सोचता है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट अब तो वो हैप्पी रहे बिकॉज उसका चाइल्डहुड ना बहुत बहुत बेकार गया है। और आपको पता है इस रिलेशनशिप में आने से पहले मैंने उन्हें वार्न किया था, लेकिन अभी जो हमारा ईवो है वो उसकी बात ना सुनते हुए उसे कहता है कि आई नो मैं जानता हूँ। अभी शियान जो है अपने वॉइस को रेज करते हुए उसे कहता है कि तो आप क्या चाहते हो आप उससे। तभी ईवो जो है अपना वॉइस उतने ही डाउन रख के और सिर नीचे करते ही उसे कहता है कि मैं उसे उसके दिल उसके सोल से चाहता हूँ। जैसे ही हमारा शियान जो है वो ये सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन जो थे ना वो फेस के वो बिल्कुल नल हो गए थे। उसका एक्सप्रेशन जीरो हो गए थे उसके फेस के ऊपर से और वो ईवो की तरफ जो है वो देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी वो उससे कहता है कि आई होप आप इस समय अपने दिल के इमोशंस से जो है वो नहीं खेल रहे होंगे। तभी ईवो जो है उसे कहता है कि आई स्वेयर इस समय मैं कुछ भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। तभी जो शियान है वो उसे कहता है तो आप ये सब कुछ। इसके बाद जो हमारे शियान है वो उससे सीधा कहता है कि देखिए सीनियर ईवो, अब मैं इस मामले में आपकी और ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज आपने मेरे भाई को बहुत ज़्यादा जो है वो पहले ही हर्ट कर दिया है और अब मैं नहीं चाहता कि वो और हर्ट हो। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से सॉरी। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो अपना सिर जो है वो नीचे डाल देता है और शियान ये देखने के बाद जो था वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट जो था वो हो रहा था बिकॉज वो नहीं चाहता था कि अब कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उसका भाई जो है वो हर्ट हो। और वो ये भी नहीं चाहता था कि उसके कहने की वजह से उसका कोई सीनियर या उससे बड़ा जो है वो कोई हर्ट हो। तभी वो जो है वो ईवो से कहता है कि अगर आप चाहते हो कि मेरा भाई आपको फिर से नोटिस करे तो आपको अपना ये जो साइकोटिक वर्जन है ना ये उन्हें नहीं दिखाना होगा। आपको उन्हें ये दिखाना होगा कि आप उनके लिए बदल चुके हैं और आप में भी एक अच्छी साइड है। बिकॉज़ मैं कह सकता हूँ कि अगर भाई को आपकी वो अच्छी साइड नज़र आ गई तो कुछ हो सकता है। तभी ईवो जो है उसकी तरफ हैप्पीली जो है वो नोट करता है। शियान जो था उसका एक्सप्रेशन देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान जो था वो हो चुका था और वो कंफ्यूजिंगली उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि वो अब क्या करने वाला है। देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो अब जो हमारे शियान था वो घर वापस आ चुका था। शियान के घर आते ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती कि शियान आई एम बैक। तो यहाँ जो हमारा जान था वो घर आ चुका था। जान के घर आने के बाद जो हमारा शियान है वो उससे कहता है कि ओह ग अब वापस आ गए। तभी जो हमारा जान है वो उसकी तरफ जो है स्माइल करता है। तभी शियान उससे कहता है कि जान आप कुछ अच्छे मूड में दिख रहे हैं। तभी जो हमारा जान है वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि ओ या मैं हूँ। तभी जो हमारा शियान है वो सोचता है कि अभी उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है
कि वो जान से जो है वो ईवो के बारे में कुछ बात कर सके। तभी वो उससे कहता है कि गर्ल, लेकिन इतने में ही हमारे जान का फ़ोन जो है वो बजना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारा जान जो है अपने फ़ोन को देखता है तो उसे कहता है कि ये पागल मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है। हमारे जान के फेस के एक्सप्रेशन जो थे वो बिल्कुल बदल चुके थे। यहाँ जो हमारा शियान है वो समझ चुका था कि जान को किसी ऐसे का फ़ोन आ गया है जिससे जान बात नहीं करना चाहता। और इसके बाद जो हमारा जान है वो अपना फ़ोन काट के जो है वो साइड में जो है वो फ़ोन को फेंक देता है। इसके बाद जो हमारा जान है सॉरी, वो शियान की तरफ देखता है और उससे कहता है कि ओह श्याम, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे। तभी जो हमारा शियान है वो उसे कहता है कि ओह, मैं ये कहना चाहता था कि आप फ्रेश होके आ जाइए, मैं आपके लिए खाना जो है वो गर्म कर देता हूँ। तभी जो हमारा जान है वो उसकी तरफ स्माइल करता है और नोट करता है। तभी जो हमारा शियान है वो फूड को जो है वो माइक्रोवेव में डालते हुए सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस सब चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। मुझे सीनियर ईवो को जो है वो ये बोल देना चाहिए कि वो खुद ही ये सब कुछ जो है वो देख ले, बिकॉज मैं इस समय या इस उम्र में तो अपने भाई के हाथों से नहीं मरना चाहता। और इसके बाद वो एक बहुत बड़ी सांस लेते हुए कहता है कि ओह गॉड, मैं इन लव वर्ड्स के बीच में कहाँ फंस चुका हूँ। तो यहाँ जो हमारा जान था वो ये सब कुछ सोच चुका था, क्योंकि वो पीछे किचन की चेयर के ऊपर आके जो था वो बैठ चुका था। तभी वो जो है वो शियान से पूछता है कि लव यू, तुम क्या बोल रहे हो। तभी जो हमारे शियान है वो हड़बड़ाते हुए उससे कहता है कि गगा, वो एक्चुअली मेरे ही एक फ्रेंड थी ना, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। तो जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में थी वो पहले एक प्ले बॉय था, लेकिन मैं आज जब उस लड़के से मिला और जब मैंने उससे बात करी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी उस फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा लाइक जो है वो करता है। और उसने मुझसे ये कहा है कि वो उसके लिए चेंज हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मेरी फ्रेंड को उसे जो है वो एक मौका देना चाहिए। तभी जान जो है इसके बारे में सोचता है और हमारे शियान से कहता है कि अगर वो उसके लिए चेंज हो चुका है और वो अब वैसा कुछ उसके साथ नहीं करेगा, तो आई थिंक कि उसे उसके सामने ये सब कुछ शो करना चाहिए कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए चेंज हो चुका हूँ और मैं तुम्हारे लिए अभी और भी बदल चुका हूँ। और आई थिंक कि वो उसका दिल जो है वो दोबारा जीत सकता है। तभी तभी जो हमारे शियान होता है वो उसकी तरफ एक स्माइल करते हुए उसे कहते हैं कि थैंक यू गगा, मैं अपने फ्रेंड्स से जो है ये चीज़ पक्का शेयर करूँगा कि उन्हें ये ट्राई करना चाहिए। यहाँ से हमारा सीन जो है वो नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ जान जो है वो अपने ऑफिस में था। उनका लंच टाइम जो था वो हो चुका था और वो लंच करने के लिए आज जो था वो कैफेटेरिया में गया था। तो वहाँ उसे यूयू जो है वो दिखाई देती है, तो वो अपना लंच लेके जो है वो यूयू के पास जो है वो चला जाता है और यूयू को हेलो कहता है। यहाँ जो यूयू थी वो भी इसे देख के जो है वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है। वो कैसे कह कि आना तुम यहाँ। तभी जो हमारा जान है वो यूयू से कहता है कि यूयू, तुम उस दिन मुझसे कुछ कहना चाहती थी और मैं सॉरी नहीं सुन पाया था, तो तुम मुझसे आज कह सकती हो। तभी यूयू कहती है कि हाँ, वो कुछ इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं तुमसे शेयर करना चाहती थी। एक्चुअली वो मैं कहना चाहती थी कि इतने में ही जान का फ़ोन जो है वो बज जाता है। जैसे ही वो फ़ोन की तरफ देखता है तो ये फ़ोन जो था वो हाउशवान का था। वो उस फ़ोन को जो है वो पिक करता है और उससे कहता है कि यस बॉस, अब क्या हुआ। तभी हाउशवान जो है वो उससे कहता है कि तुमने मेरे शेड्यूल के साथ ये क्या गड़बड़ी की है। जब जान ये सुनता है कि उसकी वजह से जो है वो हाउशवान के शेड्यूल के साथ जो है वो कुछ गड़बड़ी हुई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में जो है वो वहाँ से उठता है और हाउशवान को कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और वो वहाँ से जो है वो फ़ोन काट के जो है वो भागना जो है वो स्टार्ट करता है। और यहाँ वो यूयू से कहता है कि आई एम सो सॉरी यूयू, मुझे लगता है कि मैंने शुआन की शेड्यूल के साथ जो है वो कुछ गड़बड़ी करती है, तो मैं बहुत जल्द जो है वो तुमसे आके मिलूँगा। तभी जो यूयू होती है वो उसे कहती है कि हाँ ठीक है, हम फिर मिलेंगे, सी यू लेटर। इसके बाद वो जो है वो भागता हुआ जो है वो हाउशवान के ऑफिस की तरफ जो है वो चला जाता है। जब हाउशवान जान को इतना भागता हुआ आता देखता है तो वो उसे कहता है कि डूड,
तुम इतने ज़्यादा जल्दी में क्यों हूँ? तभी जान उससे कहता है कि तुमने ही तो मुझे अभी कॉल करके कहा ना कि मैंने तुम्हारी शेड्यूल के साथ कुछ मेस्ड अप कर दिया है। तभी जो हमारा होशवान होता है वो उसे कहता है कि तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही कहाँ। तो तभी उसने कहा कि क्या तुम इससे आगे भी कुछ कहना चाहते थे? तभी जो होशियार है वो उसके साथ फिर फ्लर्टी टोन में कहता है कि मेरा कहने का मतलब था कि तुमने आज का डिनर का प्लान तो इसमें ऐड ही नहीं किया कि आज हम डिनर करने कहाँ जाने वाले हैं। तभी जो जान है वो उसे कहता है बाय द वे बट डिनर, क्या तुम क्या कहना चाहते हो? तभी जो शुआन है वो उसे कहता है कि नथिंग स्पेशल, मैं जस्ट तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहता हूँ। तभी शुआन जो है स्माइल करता है, जान के पास आता है, उसके कान के पास आके उससे हुए से कहता है कि आई थिंक अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगा, तुम्हें हैप्पी करूँगा तो तुम डिसीजन जो है वो और जल्दी ले सकोगे। तभी जान जो है उससे कहता है कि सॉरी, मेरा डिनर आज शियान के साथ प्लान है और मैं उसी के साथ डिनर जो है वो करना चाहता हूँ, मैं उससे वेट नहीं करवाना चाहता। तभी वो उसे कहता है कि तुम शियान को भी हमारे साथ जो है वो ले जा सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो गैस यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है। आज मैंने 2-3 चैप्टर को जो है वो काट पाट के जो है वो एक चैप्टर जो है वो बनाया हुआ है। होप कि आपको स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी, बिकॉज आई थिंक स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, आप इसे नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं इसे जल्दी ख़त्म करने की जो है वो कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरी स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी तो उसका वेट कीजिएगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।